ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम महासंहिता के 47वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी द्वारा चंडमुंड और रक्तबीज दैत्य का संहार। ऋषि बोले, इसी प्रकार शुंभासुर नाम तथा निशुंभ दैत्य भी हुए, जिनके तेज से चराचर त्रिलोकी आक्रांत हो गई। तब देवता हिमालय के निकट गए, जहाँ सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्वती जी निवास करती थीं। उनके निकट जाकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, जय दुर्गे महेशानी, जयात्मीय, जय प्रिय, त्रैलोक्य त्राण कारिण्डे शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायिने पराम्बाये नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थितिकारिके कालिका रूप संपन्ने नमस्ताराते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमस्तुते। भुवनेशी नमस्तुभ्यं। नमस्ते भैरवाकृते। नमस्तु बगलामुखे धूमावत्यै नमो नमः। नमस्ते पूरसुंदरे मातंगये ते नमो नमः। अजिताय नमस्तुभ्यं। विजयाय नमो नमः। जयाय मंगलाय ते विलासिन्ये नमो नमः। दोंगरी रूपे नमस्तुभ्यं। नमो घोराकृतेस्तु। नमो पराजितकारे नित्याकारे नमो नमः। शरणागत पालिन्ये रुद्राणय ते नमो नमः। नमो वेदांत वेदाय नमस्ते परमात्मने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिकाय नमो नमः। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो शिवा पार्वती प्रसन्न होकर वर देने को उद्यत हो बोली, हे देवताओं, तुम क्यों स्तुति कर रहे हो? यह कहते ही पार्वती जी के मुख से कन्या प्रकट हो गई और पार्वती से बोली, हे माता, इस समय शुभ निशुंभ दैत्य बड़े ही प्रबल हो सबको पीड़ित कर रहे हैं, जिससे आक्रांत हो समस्त स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति करने आए हैं। फिर देवी ने कहा, हे देवताओं, देखो कि देवी के शरीर से निकली हुई वह शक्ति शुंभ निशुंभ का नाश करने पर उद्यत है, जिसका नाम कौशिकी है, वही उग्रतारिका है तथा वही महोग्रतारिका भी है, और पृथ्वी पर उसी को मातंगी भी कहा गया है। तब उसने सब देवताओं को अभय करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ और किसी के आश्रय ही से ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगी। ऐसा कह वह देवी तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई और चंडमुंड जो शुंभ निशुंभ के सेवक थे उन्होंने देवी को देख लिया। देवी को देखते ही वे मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़े और जाकर उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर सब वृत्तांत अपने राजा से कह सुनाया और यह भी कहा कि तीनों लोकों में उसके समान न कोई आसुरी है, न कोई नाग कन्या है, न कोई गंधर्वी है और न दानवी। हे प्रभु, ऐसी स्त्री रत्न को एकमात्र आप ही भोगने योग्य पुरुष रत्न है। चंडमुंड से ऐसी बात सुनकर उस दैत्यराज ने उस देवी के पास भेजने के लिए अपने सुग्रीव नामक दूत को बुलाकर कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां जो कोई एक सुंदरी स्त्री है उसे किसी न किसी उपाय से यहाँ ले आओ। उसको लाने में कुछ भय न करना। यदि युद्ध की इच्छा होगी तो युद्ध भी किया जाएगा। तब दैत्यराज की ऐसी आज्ञा से वह धूम्रलोचन नाम का दैत्य हिमालय पर जाकर पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई त्रैलोक्य स्वामी से बोली, हे नितंबिनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, अन्यथा मैं अपने 60,000 दैत्यों के द्वारा
तुझे नष्ट कर दूंगा। यह सुन देवी ने दैत्यराज के भेजे हुए उस वीर दूत से कहा, हे दूत, यदि तू मुझे मार डालेगा तो मैं क्या करूंगी, इसलिए संग्राम के बिना मैं वहां नहीं जा सकती। ऐसा सुन वह धूम्रलोचन उनके ऊपर दौड़ा, जिसे महेश्वरी ने अपने एक ही हुक्कार से भस्म कर दिया। उसी दिन से वह देवी संसार में धूमावती नाम से विख्यात हुई। पश्चात देवी के सिंह ने धूम्राक्ष दैत्य के साथ थी सैनिकों को एवं गणों को भक्षण कर लिया और शेष भाग गए। जब साथियों सहित उसके संहार की बात शुंभ को ज्ञात हुई तो अत्यंत क्रुद्ध हो मिसमिसाता और दोनों होठों को काटता हुआ क्रमशः चंडमुंड और रक्तबीज नामक दैत्यों को वहां भेजा, जहां की वह देवी स्थित थी। तब अरिमादिक सिद्धियों से रक्षित और अपने तेज सब दिशाओं को प्रकाशित करने वाली उस शिववाहिनी भगवती के पास जाकर उन दैत्यों ने कहा, हे देवी, अब तू अति शीघ्र ही शुभ निशुभ दैत्यों के चरण में जा, नहीं तो हम तेरे गणों और वाहनों सहित तुझे शीघ्र ही मार डालेंगे। हे बामे, उस पति को वर्ण करो जिसकी की 8 लोकपाल स्तुति किया करते हैं, उसे प्राप्त कर तुम वह आनंद भोगोगी जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वरी देवी ने किंचित हास्यपूर्वक यह मधुर वाक्य कहा कि अद्वितीय परम ब्रह्म जो सदाशिव हैं, जिनके की भेद को कोई भी नहीं जानता और जिनके समक्ष विश्व आदि देवता भी कुछ नहीं है, मैं उन्हीं परमात्मा की सूक्ष्म प्रकृति हूँ। तब अन्य पति को कैसे वर्ण कर सकती हूँ? काम पीड़ित सिंहनी गीदड़ को नहीं वर्ण कर सकती, हथनी गधे को और गैंडे की स्त्री खरगोश को नहीं वर्ण करती। हे दैत्यों, तुम मृत्यु रूपी सर्प से बंधे होकर यह क्या बोलते हो? तुम अपने पाताल को जाओ और यदि तुम्हें शक्ति हो तो युद्ध करो। तब ऐसे क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर उन दैत्यों ने कुछ आपस में बातें की और फिर देवी से कहा, हम तुझे अबला जानकर नहीं मारते हैं, परंतु जब तेरी इच्छा है तो सावधान हो जा, मैं तुझे शीघ्र ही मृत्यु के मुख में भेजता हूँ। इस प्रकार की कहा सुनी में दोनों ओर से बाण चलने लगे, परंतु कुछ भी विलंब न हुआ कि परमेश्वरी देवी ने चंडमुंड और रक्तबीज दैत्य को मारकर उनकी सारी सेना को समाप्त कर दिया। भगवती में द्वेष बुद्धि करके भी वे देवताओं के उस लोक को प्राप्त हुए जहाँ की उनके भक्त जाते हैं। यहाँ शिव महापुराण के पंचमोमा संहिता के 47वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे आप सभी पर भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे।